यहां लिखा है जो मसीह में क्या हो गए, सो गए, उसी के साथ जिलाए जाएंगे, उसके साथ ले आएगा। जाग रहे हैं? इससे पहले जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह में सो गए, इससे पहले जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह में सो गए, जब यीशु मसीह का पुनरागमन होगा तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, वे उन्हें ले आएगा। कहां से ले आएगा? कहां से ले आएगा? जाग रहे हैं? कहां से ले आएगा? अभी आपके परिवार का अगर कोई सदस्य मरा होगा तो इमेजिन करिएगा कि उसको कहां रखा है, कब्रिस्तानों में रखा होगा, गिरवियाट में रखा होगा, ठीक है, वहां पर रखा होगा। ठीक, आगे पढ़ेंगे, अभी यहां पर लिखा नहीं कहां से ले आएगा, लेकिन आगे मिलेगा अपने को। पढ़ेंगे 15 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि हाँ, हम प्रभु के वचन के अनुसार, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं, अभी क्या बताया, जो मर गए हैं उनके बारे में, जो सो गए हैं उनके बारे में, ठीक है। मसीह में अगर सोए हैं, इस प्रकाशन के साथ अगर सोए हैं, आशा के साथ अगर सोए हैं, ठीक है, सिर्फ मर जाना, मसीह में मरना, बपतिस्मा लेने के बाद मर जाना, वो वाले सिस्टम नहीं, इस प्रकाशन के साथ मरे हैं, आशा के साथ मरे हैं कि नहीं अभी मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे ना, ठीक है कि नहीं। हाँ, इस आशा, इस प्रकाशन के साथ जो लोग मरे हैं, सब लोग नहीं, सारी कब्रें नहीं खुल जाएंगी, ठीक है। हाँ, आगे पढ़ेंगे, 15 वचन फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार, हाँ, तुमसे यह कहते हैं, प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे कहते हैं कि हम जो जीवित हैं, अब हम जो जीवित हैं, अब जिंदा लोगों के बारे में ये सवाल भी था वहां पे। हाँ, आगे, और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, प्रभु के आने तक बचे रहेंगे। प्रभु आ गया और हम मरे नहीं, हमारा पुनरुत्थान नहीं हुआ, हम मरे में से जिंदा नहीं हुए, तो क्या होगा? तो उसका बाद में लिखा हुआ है 16 वचन, सोए हुए से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्या लिखा है लास्ट भाग में? हम जो जीवित हैं प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, जिंदा रहेंगे, और प्रभु यीशु मसीह आ गया तो सोए हुओं से कभी भी आगे ना बढ़ेंगे, सोए हुए लोगों से आगे ना बढ़ेंगे। इसको देख करके फिर अपन आगे चलेंगे, ठीक है। पौलुस यहां पर कह रहा है कि अगर हमसे पहले कुछ लोग मर गए हैं, ठीक है, हमसे पहले कुछ लोग मर गए हैं, तो हम उनसे कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे अगर यीशु मसीह आ गया तो। जाग रहे हैं? आपको मालूम है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब यीशु मसीह बादलों पर दिखाई देगा ना, दिखाई देने से पहले, ध्यान से सुनिएगा, इस पृथ्वी पर नजर आने से पहले, जिंदा लोग उसको देखने से पहले, पता है क्या होगा? जो मरे हुए हैं सबसे पहले वो वहां आएगा। जाग रहे हैं? इसका मतलब सबसे पहले यीशु मसीह की जो एंट्री होगी वो कब्रों को खोलने की होगी। जाग रहे हैं? बाइबल बताती है सब पहले मुर्दे जी उठेंगे, और जब तक ये मुर्दे जिंदा ना हो जाएं, जब तक ये मरे हुए लोग जिंदा ना हो जाएं, तब तक संसारिक आंखें जो जिंदा लोग हैं वो उनको नहीं देख पाएंगे। मरे हुओं से हम आगे नहीं बढ़ सकते कि मरे हुए लोगों के पहले हम लोग ने यीशु मसीह को देख लिया जब उसका आगमन होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने कोई दौड़ देखी है? दौड़ देखी? दौड़ है ना, जलेबी दौड़, ये दौड़, वो दौड़, बहुत सारी रेसिंग देखे होंगे ना। बच्चे लोगों को जलेबी दौड़ भी बोलते हैं, भी कुछ दिन पहले बोल रहे थे। तो ऐसे ही दौड़ देखना आप। दौड़ में जो लोग जीत जाते हैं, ठीक है, पहला नंबर आ गए, ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर, उसके बाद तीसरा नंबर। तो जो पहला नंबर आया उससे कोई पीछे वाले आगे आ सकते हैं क्या? कब तक मौका रहा? जब तक वो रेसिंग हो रही थी, रेसिंग चल रही थी। घोड़े की रेस देखे होंगे आप लोगों ने, इंसानों की रेस देखे होंगे। इमेजिन करो, घोड़ों की रेस चल रही है, इंसानों की रेस चल रही है, चलते 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 जब आखिरी में वो एक रिबन लगा, उस रिबन पर जो पहला घोड़ा पहुंच गया, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वें नंबर तक सबका नंबर लग गया कि ये 10वें नंबर पे, 8। तो ऐसे ही 10वां वाला पहले की जगह ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि पहला वाले ने अपने उस दौड़ को पूरी कर लिया, और सबसे बड़ी चीज कि वो दौड़ खत्म हो गई।
वो रेस खत्म हो गई। जाग रहे हैं? यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने वाला पहलौठा ठहरा। भैया इसके पहले भी तो यीशु मसीह के पहले भी तो लोग मरे थे और जिंदा हो गए थे, हाँ, लेकिन वो फिर मर गए थे। यीशु मसीह के मरने के जिंदा होने के बाद कोई भी यीशु मसीह के मरने के जिंदा होने के पहले बहुत सारे लोग मरे और जिंदा हुए। पुराने नियम में हम देख सकते हैं मुर्दों को जिंदा करना, यीशु मसीह ने भी मुर्दों को जिंदा किया। पुराने नियम में भी परमेश्वर के नबियों ने मुर्दों को जिंदा किया, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी यीशु मसीह कहता है कि नहीं, मरों में से, मरे हुए में से जिंदा होने वाला पहला मैं हूं। पता है क्यों? क्योंकि ये वो वाला जिंदा होने की बात कर रहा है जो जितने इसके पहले जिंदा हुए ना। जैसे मान लीजिए लाजर, ठीक है, लाजर मरा, फिर जिंदा हुआ, लेकिन फिर मरा, ठीक है, फिर मरा। इसके पहले पुराने नियम में जितने भी लोग जिंदा हुए, परमेश्वर के सेवकों ने जिंदा किया, वो लोग मर गए थे, जिंदा कर दिया गया, वापस कुछ दिन बाद फिर मर गए, ठीक है कि नहीं। लेकिन यीशु मसीह पहलौठा इसलिए ठहरा क्योंकि यीशु मसीह जिस तरीके से जिंदा हुआ, वो मौत दोबारा उसके पास नहीं आई। आज भी यीशु जिंदा है, तभी के लिए अपना टाइटल है यीशु जिंदा है। जाग रहे हैं? हाँ, अपना टाइटल है यीशु जिंदा है। आज भी यीशु जिंदा है। इस वाले जिंदा में पहलौठा प्रभु यीशु मसीह है। और दूसरे नंबर की श्रेणी में आएंगे वे लोग जो अपनी दौड़ को पूरा कर चुके हैं, यानी कि जो मौत को गले लगा चुके हैं या मर चुके हैं या सो चुके हैं, जो भी आप अपने तरीके से बोल सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के इस प्रकाशन में, जिस प्रकाशन को अभी अपन ने देखा, आशा वाले प्रकाशन, विश्वास वाला प्रकाशन, यीशु मसीह मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, जिंदा हुआ, इस प्रकाशन के साथ जो लोग मर गए हैं, जिन्होंने अपने विश्वासी जीवन को समाप्त कर दिया है, उन लोगों के लिए वो लोग क्या होंगे? वो लोग जिंदा होंगे। और ये जो आगे ना बढ़े, ये लिखा हुआ है ना, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अपनी दौड़ को क्या कर लिया है? पूरा कर लिया है, पूरा कर लिया है। समझ में आ रहा है? इसीलिए उनसे आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक, आगे पढ़ेंगे क्या? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ, क्यों आगे नहीं बढ़ सकते? क्योंकि परमेश्वर हमारे पास से नहीं आएगा, परंतु आकाश गंगा से आएगा, स्वर्ग से आएगा, और उस समय ललकार का शब्द सुनाई देगा। आगे प्रधान दूत का भी शब्द सुनाई देगा। आगे परमेश्वर की तुरही भी फूंकी जाएगी। ठीक, आगे जो मसीह में मरे हैं, हाँ, वे पहले जी उठेंगे। बस पहले उनसे आगे अपन को क्यों देखने नहीं मिलेगा? क्योंकि सबसे पहले यीशु मसीह को मुर्दे लोग देखेंगे। जाग रहे? सबसे पहले यीशु मसीह को जब इस संसार में आएगा ना, पुनरागमन में, तो सबसे पहले जो मर गए हैं, सड़ गए हैं, गल गए हैं, हड्डियां मट्टी में मिल गए हैं, कब्रों में दब चुके हैं, दफन हो गए हैं, सबसे पहले हमारे प्रभु यीशु मसीह को कोई देखेगा तो वो लोग देखेंगे। जाग रहे? समझ में आ रहा है? तभी तो पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। मरने में फायदा इसलिए है कि जब मरेंगे तो सबसे पहले परमेश्वर के दर्शन हम करेंगे, परमेश्वर से भेंट हम करेंगे। जाग रहे? इस संसार में रहेंगे तो दूसरी कैटेगरी में आएंगे, दूसरे नंबर पर आएंगे। पहले नंबर पर वे लोग रहेंगे जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए, यानी कि मर गए हैं। जाग रहे? तभी तो वो बोलता है मेरे लिए मर जाना लाभ है। ठीक है कि नहीं? मैं अगर मर गया, मैं अगर खत्म हो गया, तो सबसे पहले जब यीशु मसीह पुनरागमन में आएगा तो सबसे पहले हमसे भेंट करने आएगा। आप इस मानसिकता में मत रहिए कि जब यीशु मसीह आएगा तो सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले आप बादलों पर उठाए जाएंगे। नहीं, सबसे पहला नंबर अगर आपको लगना है तो सबसे पहले नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कब्रिस्तान में जाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा। जाग रहे हैं? लेकिन समस्या तो यही है ना कि लोग सोना नहीं चाहते, यानी कि मरना नहीं चाहते। आपको मालूम है जिन लोगों ने पहला कुरिन्थी 15 अध्याय अध्ययन किया था और 5 अध्याय अध्ययन किया था, वहां पर ऐसा साफ लिखा हुआ है, अरे तुम मरना ही तो नहीं चाहते। हाँ, वहां पर वस्त्र का उदाहरण देकर के समझा रहा था पौलुस,
अरे नया पहनाना चाहता हूं मैं, नया वस्त्र देना चाहता हूं, नया जीवन देना चाहता हूं, लेकिन तुम उतारना नहीं चाहते इस पुराने, इस मरी हुई दशा को, इस मरी हुई परिस्थिति को, इस पुराने जीवन को तुम उतारना नहीं चाहते। जाग रहे? हाँ, उतारना नहीं चाहते। समझ में आ रहा है? लोग वेट कर रहे हैं, अरे प्रभु आप ऐसे ही आ जाओ, ऐसे ही आ जाओ। हाँ, दूसरी श्रेणी में लगोगे, याद रखिएगा, दूसरे नंबर की रेस में कहलाओगे। पहले नंबर का नाम वो लोग पाएंगे, पहला पुरस्कार वो लोग पाएंगे जो मर चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह में सो चुके हैं, अपनी दौड़ को पूरी कर चुके हैं। पहला नंबर, पहला पुरस्कार उनका लगेगा। जाग रहे? आपके पास, आपको मालूम है, आनंदित करने का, आनंद मनाने का एक रीजन दे दिया है परमेश्वर ने। अगर आपके परिवार से कोई सदस्य चला गया है प्रभु यीशु मसीह में, आप एक मीटिंग रख सकते हैं, आनंदित वाली, धन्यवाद वाली। प्रभु धन्यवाद, सबसे पहले मेरे परिवार का एक सदस्य जो मर गया है वो आपसे भेंट करेगा, मुझसे पहले भेंट करेगा। जाग रहे? अगर आपके परिवार का कोई सदस्य संसार से चला गया है, उसकी याद में मीटिंग रखना है, सालाना मीटिंग रखना है, इतने दिन में रोना है। फिर पादरी साहब भी आएंगे, वो भी एकदम शोक वाला संदेश सुनाएंगे। हाँ, मौत ये है, यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर बैठते थे, ऐसा रहता था, ये जगह खाली हो गई, ये ऐसा होता है। मैं कुछ ऐसी सभाओं में देख गया हूं। जाग रहे? और मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया हूं। जाग रहे? कुछ जगह पर समझ में आ रहा है? हाँ, है, बहुत सारे जगह है, बहुत बार ऐसा होता है। उनकी याद में प्रार्थना हो रही है, शोक मना रहे हैं, अभी भी याद कर रहे हैं, साल गुजर गए तब भी अभी शोक मना रहे हैं। शोक मनाना चाहिए क्या? आप जिंदा हो, लेकिन आपसे पहले वो व्यक्ति आपसे पहले इस संसार से चला गया, और जो पहले संसार से चला गया, बाइबल बताती है पहले यीशु मसीह से प्रेज द लॉर्ड, यीशु जिंदा है, वही बोलेगा, पहले भेंट वही करेगा। आप बाद में करोगे, आप सेकेंडरी करोगे, पहले वो ही मिलेगा। आपको खुशी नहीं, आपसे पहले आपका अपना कोई है जो यीशु मसीह से मिलेगा। पहला स्थान परमेश्वर ने उनको दे दिया। जिंदा लोग उनसे कभी आगे हो ही नहीं सकते। यीशु मसीह पहले जिंदा लोगों के लिए नहीं आएगा, पहले कब्रों में आएगा। सारे कब्रिस्तानों से पहले कब्रें खुलेंगी, उनसे मिलेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, यीशु जिंदा होगा उन लोग का, और उसके बाद वो जिंदा लोगों को उठाएगा, वो भी जो उसके चुने हुए रहेंगे, वो भी जो उसके वचन पे रहेंगे। समझ पा रहे हैं? मैं समझता हूं कि ये तो एक आनंद का विषय है। हमसे पहले यीशु मसीह से कोई भेंट करेगा। आपको खुशी नहीं हो रही, आपको दुख हो रहा है एक्चुअली। जाग रहे? उनके पास ये प्रकाशन नहीं है, और बहुत सारे लोगों के पास ये प्रकाशन नहीं है कि भाई हमसे पहले जो हमारा व्यक्ति, हमारा परिवार का माता पिता भाई बहन जो भी चला गया, उसने अपनी दौड़ को पूरी कर लिया है, और मुझसे पहले अगर अभी प्रभु यीशु मसीह आ जाए तो मुझसे पहले मेरा परिवार का वो भाई, मेरी परिवार की वो बहन, मेरे परिवार के वो पापा मम्मी जो भी गए हैं, वो पहले यीशु मसीह से मिलेंगे, बाद में मेरा नंबर लगेगा। जाग रहे? ये अच्छा संदेश है या फिर शोक का संदेश है? रखो, मीटिंग रखो, सभा रखो, लेकिन कैसे रखो? हर्षित होकर के तो रखो कि आपसे पहले आपके परिवार के किसी सदस्य ने दौड़ को पूरी कर लिया। नहीं, लोगों के पास प्रकाशन ना होने की वजह से भैया शोक सभा रखना है। जाग रहे? एक बार मुझे ऐसे ही बुलाया गया, और उस सभा में तो मुझे बताया नहीं गया था। जाग रहे? मुझे बताया नहीं गया था कि यहाँ पर क्या है, बस बुलाया, बोले 2 दिन का मीटिंग है। ठीक है, तो मैं गया वहां पर, और उनको मरे काफी समय हो गया था, और वो मीटिंग जो रखी गई थी उसी लिए रखी गई थी, और सब लोग आ रहे थे, रो रहे थे, उनकी याद में कुछ कुछ देख के चले जा रहे थे। और मैंने एक ही सभा लिया, एक ही संदेश दिया, और उसके बाद मैंने कहा सर मैं मीटिंग नहीं ले पाऊंगा, ठीक है, मैं जा रहा हूं। ठीक है, ना मैंने वहां से किसी चीज को लिया, ना वहां से मैंने उनसे कोई किराया लिया, मैं खुद अपने पैसे से गया था, और वहां पर 2 दिन रहता तो वो लोग कुछ करते भी, लेकिन मैंने वहां से, तो उस मीटिंग के बाद, एक संदेश देने के बाद, वहां से मैं और मेरे साथ में जो था, हम लोग वापस निकल गए। जाग रहे? मरे हुए कितना टाइम हो गया है, उस मरे हुए की याद में वहां पर वहां के लोग आकर के बैठे हैं, रो रहे हैं, और कुछ ना कुछ गिफ्ट दे करके जा रहे हैं, रोते रोते। जाग रहे?
विश्वासी लोगों की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, अरे रखो, याद में रखो, अच्छी चीज है, लेकिन आनंद के साथ याद करो ना। मसीह में गया है ना, विश्वासी जीवन जी के गया है ना, आनंदित हो ना। आपसे पहले आपके परिवार का कोई सदस्य है जो प्रभु यीशु मसीह को देखेगा, खुशी नहीं है आपको? संसार में बहुत सारे लोग हैं जिंदा घूम रहे हैं, ठीक है, उनसे पहले यीशु मसीह से मिलना कोई छोटी बात है क्या? आज लोग घुटने तोड़ डालते हैं, लेकिन कुछ भी कर डालते हैं, उपवास रख डालते हैं, लेकिन यीशु मसीह उनको स्पष्ट रूप में दर्शन नहीं देते। जाग रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा है मैं अपने वचन से बात करूंगा। केनिथ हैगिन प्रभु के एक महान सेवक कहलाए, आज वो इस संसार में नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी बुक में लिखा, उन्होंने अपनी बुक में बताया कि मुझसे प्रभु यीशु मसीह ने फेस टू फेस जब बात किया, जब बात करने के बाद उन्होंने उनको साफ बोला, केनिथ हैगिन मैं आज आया हूं, दोबारा नहीं आऊंगा इस तरीके से, ऐसे दर्शन नहीं दूंगा, मैं वचन के द्वारा बात करूंगा। अब वो उतने महान व्यक्ति हैं, ठीक है, उन्होंने पूरी अपनी दौड़ को पूरी किया, पूरे मसीह जीवन को जिया, एक आदर्श हैं। जाग रहे? उनको परमेश्वर ने बोला कि मैं आज आ गया हूं, आज इस तरीके से दर्शन दिया, इस तरीके से बात कर रहा हूं आमने सामने, दोबारा ऐसे नहीं करूंगा, वचन के द्वारा बात करूंगा, आत्मा के द्वारा बात करूंगा, इनर विटनेस के द्वारा बात करूंगा, अगुवाई के द्वारा बात करूंगा, दर्शन के द्वारा बात करूंगा। जाग रहे? समझ पा रहे हैं? तो ये छोटी बात है क्या यीशु मसीह को पहले देखना? नहीं, बहुत बड़ी बात है। हमको क्या होना चाहिए? हर्षित होना चाहिए। ऐसा नहीं मीटिंग नहीं रखो, लेकिन हर्षित वाली मीटिंग रखो। धन्यवाद दो कि प्रेज गॉड आज हम सालाना कर रहे हैं, लेकिन इस सालाने में, इस साल की धन्यवादी की प्रार्थना, आज ही के दिन हमारे परिवार का एक सदस्य है जिसने अपनी दौड़ को पूरी किया, और हमको खुशी है कि हमसे पहले वो प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? हाँ, 17 वचन को पढ़ेंगे। मरे हुए जी उठेंगे, उसके आगे 17 वचन, हम जो जीवित और बचे रहेंगे, तब लिखा है, तब, उसके बाद, तब का मतलब है वो सब हो जाने के बाद, वो लोग पहले एक मीटिंग हो जाएगी उन लोगों की ऊपर ही ऊपर, वो लोग देख चुके रहेंगे यीशु मसीह को, तब पहले मुर्दा जी उठे होंगे, जी उठ जाएंगे, उसके बाद आपका नंबर लगेगा। आप एक जिंदगी की रेस में हैं, और उस जिंदगी की रेस में अगर आप सेकंड आएंगे तो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना, लेकिन कोई फर्स्ट आएगा तो अच्छा लगेगा ना। हाँ, इसलिए लिखा है कि हम उनसे आगे नहीं बढ़ सकते। जाग रहे? हाँ, वो मंजर भी कमाल का होगा जब हम उसके साथ पढ़ेंगे 17 वचन को, जल्दी पढ़ेंगे 17 वचन को। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, तब हम जो जीवित बचे रहेंगे उसके साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ये मंजर भी कमाल का होगा। ऐसा नहीं है कि इस मंजर में दम और इस मंजर में पावर और इस मंजर में आनंद नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सेकंड आने वाले को पुरस्कार नहीं मिलता है, ठीक है। अगर रेस हो रही है, घोड़े की रेस हो रही है, इंसानों की रेस हो रही है, तो फर्स्ट वाले को भी प्राइज मिलेगा, सेकंड वाले को भी प्राइज मिलेगा, लेकिन दोनों के प्राइज में क्या होगा? थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा फर्क होगा। क्यों? क्योंकि जो पहले आया है वो पहले पाएगा। जाग रहे? जो पहले आया है वो पहले पाएगा, जो सेकंड आया है वो सेकंड पुरस्कार को ही पाएगा। जाग रहे? हाँ, वो मंजर एक कमाल का रहेगा। बादलों पर आप जा रहे हैं, बिना फ्लाइट के, बिना टिकट के, बिना किसी एरोप्लेन के, बिना किसी हेलीकॉप्टर के आप उड़ रहे हैं, बादलों में उड़ रहे हैं, उठा लिए जाएंगे, आपकी देह बदल जाएगी, वो भी दृश्य अद्भुत रहेगा। लेकिन उनसे आगे जो उन लोग को प्राप्त होगा वो नहीं प्राप्त होगा। जाग रहे? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक, उसके आगे हवा में प्रभु से मिले। कहां पर मिले? लेकिन एक मीटिंग पहले ही हो गई है, ये दूसरी मीटिंग है, ठीक है। एक मीटिंग पहले ही हो गई है और वो मरे हुए वालों के साथ में हो गई है। किसकी? प्रभु यीशु मसीह की। ये दूसरी मीटिंग है, ये दूसरी मीटिंग हवा में प्रभु यीशु मसीह को देख पा रहे हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? हाँ, उसके आगे और इसी
इसी रीति से हम और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ठीक है कि नहीं? इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दो। समझ में आ रहा है? पहले सवाल का जवाब पुनरागमन के हम भागी होंगे नहीं होंगे। ठीक है, जाग रहे? अभी भी एक सवाल बाकी रह गया है, उसको हम कल देखेंगे। जाग रहे हैं? लेकिन अभी कितने सवाल के जवाब दे दिए। भूमिका में अगर आप देखेंगे तो प्रश्न क्या, विश्वासी जो पुनरागमन से पूर्व मतलब पुनरागमन के पहले मर जाता है उसके साथ क्या होगा, और जो जिंदा है उनका क्या होगा, हम उसके भागी बनेंगे नहीं। ये दोनों सवालों के जवाब उसने दे दिया। अब एक सवाल बाकी रह गया है कि ये सब कब होगा, ये कब होगा, इस बात का अध्ययन हम कल करेंगे। ठीक है, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएं।